दोस्तों आज हम हार्ट के बारे में देखने जा रहे हैं। इसका नाम जितना ही छोटा है इसका काम उतना ही बड़ा है। हार्ट, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में दिल भी कह देते हैं, जिसका मुख्य काम ब्लड का सर्कुलेशन करना है। तो आज हम हार्ट क्या होता है, उसकी क्या पोजीशनिंग होती है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों इस चैनल पे ऐसे ही टॉपिक वाइज डिटेल एनालिसिस मिलेगी, जिससे आपकी जानकारी बहुत ही सिंपल तरीके से बढ़ सकेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अंत तक देखिए, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। तो आइए शुरू किया जाए। हाँ तो दोस्तों आइए हम हार्ट के बारे में देखते हैं। दोस्तों हार्ट हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। वैसे तो अधिकतर एनिमल्स में हार्ट होता है, लेकिन हम यहाँ केवल ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक 4 चैम्बर्ड यानी 4 कक्षीय होता है। अब इसकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं हम। इसकी पोजीशन हमारी जो ब्रेस्ट बोन होती है इसके ठीक नीचे होती है, जो कि इसका जो मैक्सिमम जो पार्ट होता है हार्ट का, जो हमारे शरीर के लेफ्ट हैंड साइड होता है। इस डायग्राम में आपको देखने से लग रहा होगा राइट साइड, बट आप अपने शरीर से जब कंपेयर करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड रहता है। तो इसका हमारे हार्ट का मैक्सिमम पार्ट लेफ्ट साइड होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, यानी 4 कक्षीय होता है। उसमें एक लेफ्ट आर्टिकल होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, एक राइट आर्टिकल होता है एंड एक राइट वेंट्रिकल होता है। और हार्ट के बाहर एक जो आवरण होता है, जो इसकी आउटर स्ट्रक्चर होती है, वो पेरिकार्डियम कहलाती है। मतलब हार्ट जो होता है पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है। दोस्तों हार्ट में 4 वाल्व होते हैं जो ब्लड को यूनिडायरेक्शनल रखते हैं, मतलब ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं, फिर वापस उसको आने नहीं देते हैं। मतलब जिधर गया उधर से वापस फिर नहीं आएगा। किसके थ्रू? वॉल्व्स के थ्रू। उसमें से जो 4 वाल्व होते हैं उसमें चारों के नाम होते हैं। उसमें 4 वाल्व में होता है एक ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, माइट्रल वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व। इसमें माइट्रल वाल्व को ही बाइकस्पिड वाल्व भी बोला जाता है। दोस्तों ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और पल्मोनरी वाल्व जो होता है वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। माइट्रल वाल्व होता है जो बाइकस्पिड वाल्व इसको जो बोलते हैं वो राइट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। आप डायग्राम में देखते रहिए कहाँ कौन सा है, सब समझ में आ जाएगा। और एओर्टिक वाल्व होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल, ये एओर्टा आपको यहाँ दिख रही है, ये डायग्राम के माध्यम से आप समझिए। यहाँ एओर्टा दिख रहा है, यहाँ पे ये वाली वाल्व होती है, इधर वाली एओर्टिक वाल्व होती है। तो अब हमको डायग्राम से समझना होगा। ये जो आपकी ट्राइकस्पिड वाल्व हुई किसके बीच में हुई? राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कौन सा हुआ? ये वाली वाल्व हुई आपकी, ये वाली। एंड पल्मोनरी वाल्व कौन सी हुई? पल्मोनरी वाल्व होती है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल कौन सा है आपका? ये हुआ, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली वाल्व जो हो गई आपकी इधर वाली, ये। एंड थर्ड हो गया माइट्रल वाल्व, जिसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, वो लेफ्ट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा हुआ? ये वाली वाल्व हो गई आपकी इधर वाली। और चौथा हो गया एओर्टिक वाल्व हो गया, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा कौन सी हो गई? ये वाली जो लास्ट में आपको लेफ्ट, ये इधर अंदर साइड वाली, ये। तो ये सारे 4 वाल्व हो गए। अब हार्ट की फंक्शनिंग में आते हैं हम। हार्ट में सबसे पहले जो ब्लड होता है वो राइट आर्ट्रियम में आता है। वेंट्रिकल मीन्स यहाँ गया, तो राइट आर्ट्रियम में आया। कहाँ से आया? वेंस के थ्रू राइट आर्ट्रियम में आया। उसके बाद वहाँ से राइट वेंट्रिकल में गया, और ये इसके बीच में ले जाने का काम ट्राइकस्पिड वाल्व। अब यहाँ से जो ब्लड है इधर से राइट वेंट्रिकल से इसको लंग्स में भेजने का काम कौन करेगा? यहाँ से इधर पल्मोनरी वाल्व करता है। पल्मोनरी वाल्व इधर से राइट वेंट्रिकल से सीता है। फिर अब लंग्स में जाने के बाद ब्लड वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, और ब्लड कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड। और वहाँ से फिर आता है आपके, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वापस लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, यहाँ से आता है। फिर अब यहाँ से अब नीचे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, इधर किसके थ्रू? इस वाल्व के थ्रू, जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब सबसे लास्ट में ये लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको हम लोग चैम्बर भी बोला जाता है, यहाँ से आपका जो ब्लड है बॉडी के सभी ऑर्गन के थ्रू, एओर्टिक वाल्व के थ्रू। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें जो ब्लड रहता है, ब्लड के अलावा इसमें हार्मोन्स भी रहते हैं जो सारी बॉडी के अदर पार्ट में सप्लाई होते हैं। हार्ट का जो दूसरा काम होता है, जो ब्लड प्रेशर मेंटेन करना होता है, जो शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी हार्ट के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों ये हार्ट इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि इसको समझ, फिर भी आपको पढ़ाई पर्पस से जितना चाहिए उतना इसमें बहुत है। अब आगे आपको हार्ट से रिलेटेड चीज़ें समझ में आने लगेंगी। दोस्तों हमारा ये चैनल बनाने का मकसद यही है कि हम आपको सब्जेक्ट की जो भी टफ़ चीज़ें हैं उनको बच्चों को आसानी से समझा सकें। जो बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आती हैं, जो समझने में दिक्कत होती है, उसको हम इतना ईजी वे कर दें कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए और उनका नॉलेज इंप्रूव हो सके। इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत, और घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा।
थैंक यू सो मच।